साईं बाबा, एक रहस्यमय आध्यात्मिक व्यक्ति, लाखों के दिलों में पवित्र स्थान रखते हैं, जो धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं। 19वीं सदी में जन्मे इसके जीवन के बारे में विवादास्पद रूप से सुरक्षित रहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में रहस्य का माहौल बना रहता है। महाराष्ट्र के शिरडी नामक शहर में स्थित साईं बाबा का जीवन एक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य के खिलाफ हुआ। साईं बाबा के उपदेश और क्रियाएं प्रेम, सहिष्णुता और दान के सार्वभौमिक सिद्धांतों से चरित्रित थे। उनका जीवन एक सिद्धांत का साक्षात्कार था जो वास्तविक आत्मपरिचय के महत्व को सारांशित करता है। उनकी शिक्षा और क्रियाएं भगवान के प्रति भक्ति, आत्मसाक्षात्कार और दूसरों की सेवा की महत्वपूर्णता पर केंद्रित थीं। उनकी दर्शनी और उनके अनुयायियों की भक्ति को उनके अनुयायियों की दिव्य कृपा के रूप में अनुभव किया गया। साईं बाबा के उपदेशों का एक विशेष पहलू यह है कि उन्होंने विभिन्न धर्मों से अनुयायियों को आकर्षित करने की क्षमता रखी। हिंदू और मुस्लिम उन्हें एक साधु मानते हैं, उन्हें अपने धर्मों के मौल्यों का प्रतिष्ठान देते हैं। इस बात का परिचय और उनके सिखाए गए सिद्धांतों में धर्मों की समृद्धि में एक एकीकृत शक्ति के रूप में साईं बाबा को दर्शाता है। साईं बाबा के उपदेशों का केंद्र बिंदु ईश्वर के प्रति भक्ति, आत्मसाक्षात्कार और दूसरों की सेवा का महत्व है। उनके दार्शनिक मूल्यों में प्रेम की चेतना और यह विचार है कि वास्तविक आध्यात्मिकता दया और दयालुता के अभ्यास में है। साईं बाबा के चमत्कारों की कहानियां, जो अक्सर उनकी दिव्य कृपा का हिस्सा मानी जाती हैं, उनके अनुयायियों की भक्ति को और बढ़ाती हैं। साईं बाबा की समाप्ति के बाद शिरडी उनके आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। शिरडी साईं बाबा मंदिर, जिसे उनकी मृत्यु के बाद बनाया गया था, उनके प्रभाव की निदर्शनी है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की यात्रा पर निकलते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साईं बाबा के उनके शिष्यों के साथ इंटरैक्शन में सरलता और विनम्रता थी। उन्होंने एक सामान्य जीवन जीते थे, अक्सर गांव में भिक्षा मांगते थे, और उनका दैहिक कार्यक्षेत्र गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को शामिल था। उनके क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने उन मूल्यों को प्रस्तुत किया जो उन्होंने उपदेश दिए, और सिद्ध किया कि वास्तविक आध्यात्मिकता सभी जीवों के प्रति निःस्वार्थ सेवा और समर्पण में है। साईं बाबा के चमत्कारों की गिनती उनकी कथाओं में से एक है। उनकी कहानियों में उपचार, वस्त्रों को अंतर्धान करना और आवश्यकता के समय अनुयायियों को मार्गदर्शन करना शामिल है। हो सकता है कि उन्हें संदेहास्पद माना जाए, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए ये उनके आस्थान की पुनरावृत्ति और उनके दिव्य उपस्थिति में आत्मविश्वास की पुनरारंभ है। साईं बाबा का प्रभाव भौतिक दुनिया के सीमाओं से परे है। उनके भक्तों ने अक्सर उनके आध्यात्मिक प्रत्यक्षता का अनुभव किया है और क्राइसिस के क्षणों में मार्गदर्शन प्राप्त किया है। साईं बाबा के रूप में एक जीवंत, मार्गदर्शक बल का अवधारणा भक्तों की श्रद्धा और आध्यात्मिक बोध में एक प्रतीति के रूप में रहती है। साईं बाबा की शिक्षाओं को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से प्रसारित किया गया है, जैसे कि किताबें, ओरल परंपराएं और भक्ति गीत। उनकी भगवत की कई जीवनियां और उनके कहावतों की संकलनें मौजूद हैं, जो उनके दार्शनिक दृढ़ता की झलकी मिलाती हैं। इन कारणों से इन कामों की स्थायिता साईं बाबा की शिक्षाओं की समय सीमा से परे है। साईं बाबा के प्रेरित चैरिटेबल संस्थानों और सामाजिक सेवा पहलुओं की स्थापना हुई है। उनमें कई संगठन हैं, भारत और विदेशों में, जो उनके नाम पर मानवीय क्रियाएं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता समाज के हित में लगे उपकरणों में प्रकट होती है। समाप्ति के बाद भी साईं बाबा की शिक्षाओं और जीवन की कहानी दुनिया भर के लोगों की हृदय और मनोबल को मोह लेती है। उनके सरलता और दया से भरे व्यक्तित्व, समय और धार्मिक आस्थाओं की सीमाओं को पार करके एक आध्यात्मिक प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। चाहे उन्हें संत, रहस्यवादी या दिव्य मार्गदर्शक के रूप में देखा जाए, साईं बाबा वास्तविकता की दुनिया के आम सीमाओं से बहुत दूर एक आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में बने रहते हैं। शिरडी नगर एक पवित्र तीर्थस्थल के रूप में खड़ा है, एक आध्यात्मिक दिग्गज के शाश्वत प्रभाव की गवाही देता है, जिसका प्रभाव सामान्य अस्तित्व की सीमाएं दूर से बहुत बड़ा है।